हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिल C-19 के बारे में। तो कनाडा ने फाइनली 28 जून को अपना पहला कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ निकाल दिया है। 500 invitations has been sent to the healthcare people with the 476 CRS points और सबको अभी तक इनविटेशन मिल चुका होगा। ऐसे ही थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। एक्सप्रेस एंट्री बेसिकली क्या होता है कि इट्स एन ऑनलाइन सिस्टम वेयर पीपल आर अलाउड टू सबमिट देयर प्रोफाइल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्ड इमिग्रेंट, और जिसका भी हाईएस्ट सीआरएस स्कोर होता है दैट पर्सन इज इनवाइटेड बाय द कनेडियन गवर्नमेंट एंड कैन अप्लाई फॉर द पीआर। बट बिल C-19 में अब कनाडा ने 6 कैटेगरीज को डिसाइड किया है, और हर कैटेगरी में whosoever has the highest CRS score will be invited by the Canadian government and can apply for the PR. अब किसी भी कैटेगरी के हाईएस्ट सीआरएस स्कोर होल्डर को दूसरे कैटेगरी के हाईएस्ट सीआरएस स्कोर वाले होल्डर से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कनाडा में एज एन इमिग्रेंट आके सेटल होना चाहते हैं। तो बात करते हैं कनाडा ने बिल C-19 क्यों अनाउंस किया है। तो देखा गया है कि कनाडा में हमेशा ही शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर रहती है। तो इसीलिए कनेडियन इमिग्रेशन ने 6 कैटेगरीज को अनाउंस किया है, जिसमें पहली कैटेगरी है हेल्थ केयर, जिसमें कि आपके डॉक्टर्स आते हैं, नर्स आते हैं, या जो भी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं वो सारे इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। आपकी दूसरी कैटेगरी है ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें आपके ड्राइवर्स आते हैं या और लोग जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या जिनको एक्सपीरियंस है। तीसरी कैटेगरी है आपकी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपके फार्मर्स आते हैं या वो लोग हैं जो फार्मिंग में काम कर रहे हैं, इनकी भी हमेशा शॉर्टेज रही है कनाडा में। आपकी चौथी कैटेगरी है स्टेम। स्टेम इज योर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड और जो भी आईटी के लोग हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, और एज पर कनेडियन गवर्नमेंट शॉर्टेज ऑफ स्टेम इज ऑल्सो देयर। आपकी अगली कैटेगरी आती है उन लोगों की जो फ्रेंच बोलते हैं। आपकी एक कैटेगरी है ट्रेड की, जिसमें कि आपके होलसेल ट्रेडर्स, रिटेल, ये सब लोग आते हैं। तो इसी तरीके से कनाडा ने 6 कैटेगरीज को डिसाइड किया है। अभी जैसे हमारा 28 जून को हेल्थ केयर का एक ड्रॉ निकला है, तो 5th ऑफ जुलाई को दोबारा एक ड्रॉ निकलेगा जिसमें 1500 और इन्विटेशंस भेजे जाएंगे सिर्फ कैटेगरी बेस्ड लोगों को। अब कनाडा ने ये अनाउंस अभी तक नहीं किया है कि वो किस कैटेगरी के होंगे, जो कि हमें 5th ऑफ जुलाई को ही पता चलेगा। थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं बिल C-19 के बारे में। तो कनाडा ने क्या किया है, उन्होंने थोड़ी सी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको ईज आउट भी कर दिया है। जहाँ पे पहले हमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता था, अब हमें सिर्फ 6 मंथ्स का चाहिए, राइट। उन्होंने 6 कैटेगरीज बना दी हैं, उनमें भी रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा ईज आउट किया है। अब जैसे पहली कैटेगरी है फ्रेंच लैंग्वेज। यहाँ पे कनाडा में एक ये फ्रेंच टेरिटरी है, यहाँ पे लोग फ्रेंच काफ़ी बोलते हैं, काफ़ी लोग का पॉपुलेशन है जो फ्रेंच की तरफ काफ़ी इंक्लाइंड है। काफ़ी जॉब्स यहाँ पे निकलती हैं जहाँ पे सिर्फ फ्रेंच की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है और आप अपने जो ओवरऑल स्कोर है, जो आप 7 स्कोर कर लेते हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज कैटेगरी इन बिल C-19। और आप लोग बोलोगे कि एक इंसान फ्रेंच कैसे आसानी से सीख सकता है, बट आई नो पीपल जिन्होंने 1 डेढ़ साल में ही फ्रेंच सीखी है और अच्छे से काम भी कर रहे हैं फ्रेंच सीख के। सबका क्वेश्चन होगा कि क्या अब ये जो नॉर्मल एक्सप्रेस एंट्री का सिस्टम है ये बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो जैसा चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। लोग नॉर्मली ही अपनी प्रोफाइल्स जो हैं वो एज अ स्किल्ड इमिग्रेंट सबमिट करेंगे। ये एक नई चीज़ ऐड हुई है जो कि हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे नॉर्मली कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास लोगों के ड्रॉस निकलते हैं वो निकलते रहेंगे, FSW, FST, एवरीथिंग। आप लोगों को अपना नॉर्मली ही प्रोफाइल सबमिट करना है। बस कैटेगरी बेस्ड जो ड्रॉ निकलेगा उसके अंडर अगर आप फॉल करते हैं और आपका हाईएस्ट सीआरएस होगा तो आपको इनविटेशन भेजा जाएगा और आप अपने पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कनाडा ने जैसे अपने इमिग्रेशन प्लान में बताया था कि 2022 में उन लोगों ने 4,32,000 लोगों को इमिग्रेशन दिया। बाय 2023 दे विल बी गिविंग इमिग्रेशन टू 4,65,000 पीपल। By 24, it will be 4,85,000 people, and by 2025, it will be drastically increased to 500,000, which is a huge number. Canada is inviting people and willing to invite more people. They have actually shortage of skill labor. पर उन लोगों को अपना प्रोसेसिंग टाइम भी सुधारना चाहिए, जो कि एक बहुत क्योटिक प्रोसेस है। लोगों को बहुत परेशानी होती है, उनका बहुत टाइम वेस्ट होता है जब वो अपनी फाइल की अप्रूवल या रिजेक्शन या जो भी रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं।
तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बिल सी-19 से डरने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ फॉर द एडवांटेज ऑफ द प्रोसेस। जहाँ 450 और 460 सीआरएस स्कोर वालों को बहुत मुश्किल होती थी, उनका कोई भी लगा लो चांस ही नहीं था फॉर द इनविटेशन। बट अब वो अगर अपनी कैटेगरी में हाईएस्ट रैंकिंग पे हैं, तो दे पीपल विल बी इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर द पीआर, व्हिच इज़ अ बेस्ट थिंग। तो मेरा ये कहना है कि आप प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका यहाँ आना कन्वीनियंट है, तो आप अप्लाई करो। तो मैं ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है ये जो 6 कैटेगरीज़ हैं ये फिक्स्ड हैं। कनाडा हमेशा अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस लाता रहा है, फ्लेक्सिबल है, तो आगे जाके हो सकता है कि और भी कैटेगरीज़ ऐड हों। तो जिन लोगों को अभी लग रहा है कि वो अभी इन कैटेगरीज़ में फ़ॉल नहीं करते हैं या उनका सीआरएस स्कोर इन कैटेगरीज़ के बेसिस पे नहीं सही हो सकता, तो हो सकता है कि आगे जाके और कैटेगरीज़ ऐड हों। तो आप क्या पता उन कैटेगरीज़ में फ़ॉल करते हो। तो अभी के लिए जिन लोगों को लगता है कि दे आर रेडी, they should apply and come to Canada. And I would say all the best for your life. Have a good life. Bye bye. Take care.